मॉर्निंग पाकिस्तान जनाब। बहुत सारे लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के घरों में तैयारियां इस वक्त उरूज पर है। शादी की, या कज़न की शादी है, या बहन की भाई की शादी है, या पड़ोसी की शादी है, या बिल्कुल जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ शादी अटेंड करनी है और तैयारियां उरूज पर हैं। हमारे घर भी शादी की तैयारियां उरूज पर हैं। कहीं डांस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहीं बरी की शॉपिंग हो रही है। चाहे एक इकलौता भाई है मेरा और उसकी शादी सर पर है, तो देखे ना, मैं भी नंद बनने वाली हूँ कुछ ही दिनों में और बहुत मज़ा आ रहा है इस शॉपिंग को सर अंजाम देते हुए। लेकिन डर भी लग रहा है कि मेरी भाभी को ये चीज़ें पसंद आए, मेरी भाभी को ये चीज़ पसंद आए, क्योंकि एक इकलौती भाभी है तो ज़रा नाज नखरा उठाना तो ज़रूरी है ना। साथ साथ घर में हर किसी ने काम बांट लिए हैं। अब जैसे अब्बू का काम है वेन्यू तलाश करना, कौन सा वेन्यू है, कितने लोग जो है वो कितनी जगह पे आएंगे। बहनों का काम है सबको, जितने भी रिश्तेदार हैं उनको पहले से ही डेट के बारे में बता देना, गाने और अपना डांस, वो तैयारी, कपड़े, लड़की के कपड़े, लड़की का मेकअप, अपना खुद के कपड़े, बच्चों के कपड़े। हमारे पास बहुत काम है। उफ, ख़वातीन के पास शादी ब्याह के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ काम हमने मर्दों के हवाले किए होते हैं और वो होता है वेन्यू। मतलब कि जो शादी का वेन्यू है वो किधर रखना है। हम लोग कोशिश ये करते हैं, जहाँ हमारे रिश्तेदार, मतलब जो सोच है हम लोगों की वो यही, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार जिस इलाके में रहते हैं उनकी जो पहुँच है उस शादी हॉल तक या उस होटल तक या उस गार्डन तक आसानी हो, ज़्यादा दूर ना हो, तो इसलिए वो वेन्यू इख्तियार हमेशा प्रैक्टिकली करना चाहिए जहाँ आपके सारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो हैं वो रहते हैं, उनको वो जगह सेंटर पड़े। ना कि आप बहुत ही कराची के उस एंड में रख लें। मगर अगर आपके जैसे डिफेंस में आपको शौक है कि हाँ जी डिफेंस में वेन्यू रखे, कराची की बात कर रही हूँ, और आपके रिश्तेदार रहते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में या मलीर में या कहीं, तो उनको बहुत दूर पड़ेगा। अब अगर आप बिल्कुल एंड नॉर्थ नाज़िमाबाद में रख लें उन रिश्तेदारों की वजह से, तो आपके बहुत सारे दोस्त डिफेंस में रहते हैं, फिर आप फंस जाएंगे। तो आपने कहीं चूज़ करना है ये शारा फैसल टाइप चीज़, ताकि सब लोगों को वो सेंटर पड़े। तो मैं तो अपने अब्बा को यही मशवरा देती हूँ, और प्रैक्टिकली होना भी चाहिए। मेन्यू की बात हो गई, मेकअप आर्टिस्ट वो चूज़ करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जो दुल्हन है उसका रंग अगर हल्का सा सांवला है, तो बहुत सारे देखें मेकअप आर्टिस्ट, जब आप देख रहे होते हैं उनकी प्रोफाइल, तो आपको लगता है कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट सांवले रंग पर बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, बड़ी प्यारी ब्राइड बनाते हैं। कुछ मेकअप आर्टिस्ट जिस लड़की पे मेकअप नहीं सूट करता उसको बहुत अच्छी नो मेकअप लुक देते हैं, आपको वो चूज़ करना चाहिए। या फिर कुछ मेकअप आर्टिस्ट अगर लड़की पे ज़्यादा मेकअप सूट करता है और उसकी अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है कि आप पूरे मैदान में मेकअप कर सकते हो, तो फिर आप उस तरह का मेकअप आर्टिस्ट चूज़ करते हैं। ये चूज़ करना लड़की का काम तो खुद होता ही है, लेकिन वो छोटी सी होती है, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अगर ख़ानदान में कोई एक ऐसा होता है जिनको इस चीज़ों की अवेयरनेस है, तो उससे मशवरा करना ज़रूरी है। फिर क्या आ जाता है खाने का मेन्यू। खाने के मेन्यू के लिए भी उसी शख्स को चुनना चाहिए जिसको खाने का बहुत शौक़ है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें घर में बनाती भी है या बनाता भी है, और जगह जगह जाके खाता भी है। तो उसको पता है कि लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कौन कौन से जो खाने हैं वो आजकल फैशन में, खाने भी फैशन में होते हैं, शादी के मेन्यूज़ में खाने भी फैशन पे चल रहे होते हैं। लाइव चाय या कॉफ़ी या कश्मीरी चाय, पान वगैरह, ये सारी चीज़ें जिसको पता है उससे मशवरे लेके हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। जनाब, हमने तो वेन्यू की बात की कि वेन्यू जो है वो बड़ा सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए, मगर कुछ लोगों ने ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग्स की जिनका वेन्यू बाकायदा रिकॉर्ड में आ चुका है, और वो मैं आपसे शेयर करूँ। थोड़ा अब नॉर्मल है, पाकिस्तान में कोई शायद ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन यू नेवर नो, बहुत सारे लड़के लड़कियां, यंग लड़के लड़कियां, उनका ब्लड है, वो कहते हैं हम तो पहाड़ पे जाके शादी करेंगे, हम तो समंदर के बीच में शादी करेंगे, हम तो फलानी जगह शादी करेंगे। आई डोंट नो, ये कोई नॉर्मल हरकतें नहीं है। और वो जो 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 बंजी जंपिंग कर रहे थे ना मियाँ बीवी, वो ज़रूर किसी सर्कस में होंगे। भाई कौन शादी करने के लिए मतलब कि वो उस पर क्या कहते हैं उसे, रस्सियों पर चल कर जाएगा, वो उनको प्रैक्टिस होगी बचपन से, वरना इतने ऊंचे पहाड़ों में कौन जाएगा। और फिर अंडर वाटर, मैं तो शादी से ही इनकार कर दूं अगर मेरे मियाँ की ये ख्वाहिश हो कि नहीं भाई मुझे वैसे ही पानी से इतना डर लगता है और अंडर वाटर जाके शादी मछलियों को खाना खिलाना। बहरहाल सबकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं।
सबके अपने शौक़ होते हैं जो कि वो अपनी शादी पे पूरे करते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन शौक़ लें, हर लड़की की ख्वाहिश ये होती है कि उसको लगना बड़ा प्यारा है अपनी शादी पर, और उसके लिए वो मेकअप आर्टिस्ट और कपड़ों को कुछ ऐसा चुनती है। देखिए, खाली एक इवेंट थोड़ी होता है, शादी के बाद के कपड़े, शादी की जो तकरीबात है, जो डिनर्स वगैरह होते हैं उसके कपड़े, फिर उसके अलावा उसकी जो कज़न्स हैं, शादी सिर्फ लड़की की नहीं हो रही होती, उस पर मामी, चाची, फुप्पी, अम्मी, दादी सब ने फैशन किया होता है। शादी एक ऐसा इवेंट है, घर की बहन, भाभी, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, उन सबके फैशन जो है ना वो नज़र आते हैं शादी में। किसने कैसे बाल डाई कराए हैं, किसने कैसे बाल बनवाए हैं, किसने कौन सी जगह से मेकअप कराया है, कपड़े किससे बनवाए हैं, अगर खुद बनवाए हैं तो क्या वो इतने अच्छे हैं कि वो प्रोमिनेंट नज़र आ रहे। तो शादी सिर्फ लड़की की नहीं, आपस में दो ख़ानदान, लड़का लड़की के अलावा दो ख़ानदानों की शादी हो रही थी, और उसमें लड़का लड़की के अलावा सब बहुत खुश होते हैं। लड़का लड़की तो खुश होते ही हैं, लेकिन बाकी सब भी खुश होते हैं और अपनी खुशी का इज़हार मेकअप, कपड़े, डांस, धमाका, इन सब चीज़ों के थ्रू करते हैं। तो हमारा वीक चल रहा है शादी कंपटीशन वीक। कल से इस कंपटीशन के जज आप बन जाएंगे और बड़ा गौर से देखना होगा, आज भी गौर से देखिए, इंजॉय करें पूरा 2.5 घंटा हमारे साथ मिलके। क्या कपड़े होंगे, क्या मेकअप होगा, क्या अम्मी, क्या बहन, क्या दुल्हन, ये सब देखने को मिलेगा आज आपको हमारे शो पे। और फिर डिसाइड करिएगा आपको किस तरह के कपड़े चाहिए, अपनी बहन, अपने भाई, अपनी बेटी या अपनी भांजी की शादी के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए एक 2.5 घंटे का शो साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। मैके वालों, मुझे भी आइडियाज चाहिए अपने भाई के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आपको आज बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हमारे शो से, किस इवेंट पे किस तरह के कपड़े बनवाएं, चाहे वो अम्मी हो, बहन हो, आप हो, भाभी हो, बच्चे हों आपके घर के। बड़ा दिमाग खपाना पड़ता है, समझ नहीं आता, ख़ासतौर पे बच्चों में आके फंस जाते हैं कि इनके कैसे कपड़े बनवाएं। तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, इनके कैसे बाल बनाएं, इनके कैसे मेकअप्स होने चाहिए। भाई वो ज़माना और था जब प्लानिंग नहीं होती थी, अब हर चीज़ प्लानिंग के साथ होती है ताकि सब वक्त पर वेन्यू या जहाँ भी ओकेजन है वहाँ पहुँच जाए और उनका फ़ोटो सेशन हो। तस्वीरें कैसे खिंचवानी है ये भी हमारे सेलिब्रिटीज़ आपको आइडिया देंगे। और आज जिनका मेकअप है, जिस सैलून का मेकअप है, जहाँ जिस स्टूडियो के कपड़े हैं, हम उन डिज़ाइनर को आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पहले, और फिर माइयों के ऊपर हम सबसे पहले सेगमेंट में बात करेंगे। आइए वेलकम करते हैं ताहिरा सलीम अपनी बेटी अनाया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का ताहिरा शुक्र। सलीम फ्रॉम ताहिरा सलीम स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक-ठाक थैंक है। यू सो मच। मैं सबको बताती चलूँ कि ताहिरा सलीम स्टूडियो इज़ इन इस्लामाबाद, जी, और वो आपका जो मेकअप है वो वाला इस्लामाबाद वाला नहीं, जो क्लासी मेकअप होता है, जो ग्लो आती है, वो वही हुआ हुआ है ना? थैंक यू, मैंने ये थैंक यू नोट सर। किया है, इस्लामाबाद में बड़ा सॉफ्ट एंड बड़ा सबल क्लासी सा, मेकअप। एग्जैक्टली हमेशा मैंने जब भी गई हूँ वहाँ, जब भी गई हूँ तो उनका ट्रेंड यही है। एग्जैक्टली। लाहौर में थोड़ा सा लाउड मेकअप होता है, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत कराची टाइप में ठंडे लोग हैं थोड़े। प्लीज हैव अ सीट, बैठे बैठे। हाँ जी, तो ये इनाया, इनाया सही हो? जी मैं सेट हो? तुम्हारी क्लास फेलोज देख रही हैं तुम्हें, टीचर्स देख रही हैं? अभी वो क्लास में है। ओहो, उनसे कहना यूट्यूब पे देखिए कि कितने अच्छे तुम्हारे ये कपड़े भी तुम्हारी मामा ने डिजाइन किए हैं। जी ओह वाओ। तो आज इतना मज़ेदार हम आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि ताहिरा सलीम स्टूडियो से माँ के कपड़े भी देखेंगे आप, बेटी दुल्हन के भी देखेंगे, बहन के भी देखेंगे, खाला फूफी जो भी आपके सबके लिए कपड़े डिज़ाइन करती हैं यहाँ। और जाहिर है आपके पास जब ऑर्डर्स आते होंगे ताहिरा, तो सबके ही आते होंगे ना, पूरे सबके आते हैं। ऑब्वियसली उनका दिल तो ये नहीं होता कि जगह जगह जाए, उनका दिल होता है एक ही, आपको हो वहीं पे आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए। अच्छा, ताहिरा सलीम स्टूडियो में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, लोगों को क्या क्या मतलब जाकर वो शॉप कर सकते हैं? ब्राइडल है, फॉर्मल वेयर है, ये तो कपड़ों का हो गया। इसके अलावा हमने सैलून भी है, ताकि जिसने कपड़े ले लिए, अब भी क्या मेकअप का क्या करें, साथ पार्टी मेकअप है, बहन ने क्या करना है, माँ ने क्या करना है, उसका भी सोल्यूशन हम दे देते हैं। ओके, यानी कि पूरे स्टूडियो में बुटीक भी है जहाँ से आप
ऑर्डर जी। प्लेस करके कपड़े ले सकते हैं या नहीं, रेडी टू वेयर भी है और ऑर्डर पे भी है। दोनों चीजें हैं। एंड नीचे जो है वो बुटीक है, बुटीक बुटीक है, है, नीचे बुटीक जी। के ऊपर सैलून है। एग्जैक्टली, तो सैलून में सिर्फ मेकअप होता है या और दूसरी सब कुछ है। ब्राइडल स्पा है, ब्राइडल सर्विसेज हैं, स्पा है, मतलब जो आपने करवाना है सब कुछ अवेलेबल है। अभी आप ऑन स्क्रीन पिक्चर्स भी देख रहे हैं। इस्लामाबाद का सैलून है ताहिरा सलीम सैलून, जहाँ के आपको एक बेस जो है ग्राउंड फ्लोर पे बुटीक मिलेगा, जहाँ रेडी टू वेयर कपड़े भी हैं, ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, और उसी के ऊपर स्पा और सारी ब्यूटी सर्विसेज अवेलेबल है, मेकअप। जी बिल्कुल, अच्छा, एग्जैक्टली। तो कितना अरसा हो गया ताहिरा सलीम सैलून को, ताहिरा सलीम स्टूडियो को ओपन हुए? ओपन हुए तो बहुत कम अरसा हुआ है इसको। अच्छा। अभी मेरा समझें कि एक इनिशियल स्टेज है, लेकिन मुझे इस काम में यानी कि कपड़े बनाते हुए मुझे लगता है जैसे मैं बचपन से ही बना रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली कैसे आए आप इस फील्ड में? इस फील्ड में तो मुझे जब पुश किया गया, जब मुझे पता चला कि हाँ मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, हाँ मतलब इर्द गिर्द के फ्रेंड्स ने कहा, फिर मैंने शौकिया शुरू किया। उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे 3 बेटे बड़े हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वो छोटे थे, उनकी लुक आफ्टर करना था, टाइम नहीं मिला। अब वो बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में चले गए। फिर मैंने कहा यार अब कुछ होना चाहिए, कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। बस वहीं से एक स्टेप लिया मैंने, और मैंने कहा नहीं मुझे करना है तो फिर ठीक जरूरी है से करना है। और फिर आपको मतलब जिसको जिस काम का शौक होता है, पैशन होता है, एक सुकून मिलता है। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। ये अपने लिए ऐसे लगता है मैंने कुछ किया अपने लिए भी, बच्चों के लिए किया, घर के लिए किया, अब मैं कुछ अपने लिए भी कर रही हूँ। आपकी एक ही बेटी है? मेरी एक ही बेटी तो है। तुम तो हर वक्त सैलून में रहती होगी, मुझे मेरी कलर चेंज कराना है। अभी मेरी छुट्टियां आ गई, एक स्ट्रीक करा लूं, ये वाली है नाया। She is too young ना for this। हाँ, अभी नहीं क्योंकि मैंने देखा है ना, नादिया हुसैन के बच्चों के लाल हुए हुए होते हैं बाल छुट्टियों में, छोटे छोटे थे वो। मैंने करवाती रहती हूँ, इसको अभी मैंने नहीं। अब मैं क्या थोड़ा सा सब्र करो, यहीं भी हूँ मैं। शौक तो होगा जी, मुझे 2-4 करना है, लेकिन स्कूल अलाउ नहीं करता है। और ग्लास तो लगाने की इजाजत होगी ना मम्मा की तरफ? नहीं, मेरी तरफ से इजाजत है, बट ये शी डजंट लाइक इट एक्चुअली। सही है, बच्चों को बच्चों की तरह रहना चाहिए। अब देख, तुमने जैसे इतना प्यारा ये मायो का शरारा है और वेलवेट की आई गेस है ना? जी, वेलवेट का मैक्सी है ये, वेलवेट का ऊपर टॉप। एक्चुअली जैसे नवंबर आता है ना हमारे इस्लामाबाद में, यस दिस इज द मैक्सी, लॉन्ग मैक्सी। और तो वो साथ ही वेलवेट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने एक सेगमेंट रखा है वेलवेट का, ताकि लोगों को आइडिया रहे कि वेलवेट को कैसे आपने कैरी करना है, हर एज के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही, है ना? जी। तो ताहिरा जो है वो पहले खुद बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी, लोगों ने इनको जरा फोर्स किया कि यार तुम शुरू करती क्यों? हाँ, ये कुछ मतलब ऐसा कुछ था। लोग तो कहीं पहनते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको कुछ और फिर मेरे हस्बैंड भी थे थोड़े हेल्प, मतलब नहीं तुम करो, बच्चे भी ऐसे थे, तो वो आई थिंक वो सारी चीजें जो है ना वो होके उन्होंने मुझे इसमें कर दिया। अब आप ताहिरा जो है वो मैदान में आ चुकी हैं, और इस मैदान में वो क्या क्या लेकर आई हैं। मैदान की बात नहीं करी, मैं मॉर्निंग शो की बात करी हूँ। आज वो आपको क्या क्या दिखा रही हैं, वो तो उनके पूरे खजाने में से कुछ नगीने हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्ली जाके विजिट करना, तो इस्लामाबाद के ताहिरा सलीम स्टूडियो में जाके विजिट करें। क्या है उसकी लोकेशन वगैरह? F7 में है। अच्छा, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। और जैसे कि हमारे शो पे जब भी कोई आता है तो मैं तो वो ना हो जाती हूँ अपने नाज़रीन के लिए, प्लीज डिस्काउंट। तो ताहिरा ने अनाउंस करना है कि वो 3 दिन तक डिस्काउंट ऑफर करी अपनी सारी सर्विसेज पे, कपड़ों पे भी। जी, कपड़ों पे जो ब्राइडल जो भी लेगा उस पे भी 20% ऑफ है। जो ब्राइडल मेकअप की बुकिंग करवाएगा 3 डेज के लिए, उस पे भी 20% ऑफ है। जबरदस्त। तो ये 3 दिन के लिए सिर्फ ये डिस्काउंट ऑफर है। आप लोग अपनी बुकिंग्स वगैरह अभी इन 3 दिनों के अंदर अंदर करवा सकते हैं, और फिर ना कहना खबर ना हुई। तो आइए शुरुआत करते हैं मायो का इवेंट। मायो का इवेंट ऐसा होता है कि सबने पीले कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उस पीले कपड़ों के साथ साथ क्या डिजाइनिंग होनी चाहिए। एक तो ये चुनरी वाला सामान तो होता है, हाँ, चुनरी ये तो मस्ट है ना, कि या तो चुनरी के दुपट्टे बना लें, या मैंने जैसे पोंचो पहना हुआ है अभी, ये वाला आप मेहंदी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टाइल डिफरेंट हो ना, स्टाइलिश लग रहा है बिल्कुल। वो तंग पजामे गरारे वो तो होते ही हैं, लेकिन आपको ये बताना, मैंने भी ताहिरा के ही कपड़े पहने हुए, तो ये एक ऐसा जोड़ा है
वो खास तौर पे वो खवातीन जो थोड़ी सी बल्की हैं, उन्होंने अपने बल्जेस छुपाने हैं या वैसे भी पतली दुबली भी है, ये एक स्टाइल दे देता है आपको। तो वो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, जैसे मैंने पहना, कंफर्टेबल भी है, ऑफ द लाइन, ऑफ द बीट है, और जिसको भाग दौड़ भी करनी है ना, बहुत घर का इवेंट है, भाग दौड़ करनी है, तो ये कपड़े ना दुपट्टा संभालना ना कुछ, आपकी कवर भी अच्छा हो गया, आप प्यारे भी लग रहे हैं, आपके कलर्स भी आ गए। तो ये तो एक आइडिया आपको मुझसे मिल गया। फिर एक इनाया से आपको आइडिया मिल गया। इनाया इधर आप मॉडलिंग तो करें यार। हाँ, अब देखिए इनाया से आपको मिल गया कि ये इस तरह की फ्रॉक है कि घाघरा चोली वाला स्टाइल दे रही है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारी बच्चियों से संभलता नहीं है ना, संभलता, ऊपर शर्ट चढ़ जाती है, शरारा नीचे हो रहा होता है। तो ये एक बेस्ट आइडिया है खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए कि एक फ्रॉक सॉर्ट ऑफ आइडिया आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं इस शो से। एंड देन आ जाती है आपकी अम्मी। हर बेटी चाहती है उसकी अम्मी अच्छी लगे, हर बेटा चाहता है उसकी अम्मी अच्छी लगे, और उनका अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, मगर इतने सारे अरेंजमेंट्स में कभी कभार वो अपने आप को भूल जाती हैं। तो वो आप जिम्मेदारी हवाले कर दें ताहिरा सलीम के। आइए मुन्नज़ा आरिफ को वेलकम करते हैं, जो आजकल हर ड्रामे की अम्मी है, हर ड्रामे में अम्मी है। आइए, ममता है इनके चेहरे पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हसीन लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओह, लुकिंग थैंक यू टू ताहिरा। थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग, आई लव इट। क्या है ये जोड़ा, देखिए जरा। इट्स कामदानी चुनरी के ऊपर, यस है ना? इट इज कामदानी प्लस गोटा एंड प्लस दबका। और कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है कि आपने जो इजार है उस पे बनारसी कुछ यूज की है। बनारसी कामदानी मुकेश भी है, अच्छा, और गोटा भी है, और दबका भी है। इस पे इजार का। जी जी जी, ये कपड़ा क्या कहलाता है? जामावार। यस, जामावार के साथ आपने क्या क्या ऐड इन किया है? कामदानी, कामदानी काम है, हाँ। प्योर शिफॉन पे, अच्छा, चुनरी पर ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर कामदानी काम है, गोटा है, और दबके का काम है। कितना मजे का कॉम्बिनेशन है ना हर चीज का। दुपट्टा जो है उसका कलर भी इतना प्यारा है, वेरी बहुत नाइस। बड़ा सटल कलर है। और आजकल कामदानी फिर से इन हुआ है ना, एग्जैक्टली। हर मैं भी अपने भाई की शादी में जो मसरूफ हूँ तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा वाओ, ये तो कामदानी हर जगह इन हुआ है। एग्जैक्टली, गोटा एंड कामदानी को मिक्स किया हुआ है जी, बहुत अच्छा ट्रेंड है ये। तो एक बहुत अच्छा आइडिया मिल रहा है। आई थिंक यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस। ऑफ कोर्स बहुत कंफर्टेबली इसको पहना हुआ है, और आई कैन इमेजिन दूल्हा या दुल्हन की अम्मी के पास इतने सारे काम गेस्ट को अटेंड करने में। ऑफ कोर्स, म्यूजिक लगाइए, आओ इनाया, हम जरा मॉडल करते हैं कि माइयों पे, फिर सब आएंगे, फिर सब भी इकट्ठे करेंगे। म्यूजिक लगा देना प्लीज। मेहंदी खिली है, या हमारे कपड़ों की धूम नहीं मची, बल्कि बहुत सारे लोग एक्चुअली दुल्हन की बहन को देख रहे होते हैं कि भाई उन्होंने क्या पहना है। और अगर आप और थोड़ा आगे जाएं तो दुल्हन की खालाएं भी, अक्सर मेरी तो खालाएं जो है ना, वो ऐसा था कि जो मेरी बड़ी वाली खाला थी उनकी बेटियों की हम उम्र थी। ऐसा भी होता है, सब नानी और खालाएं साथ साथ लाइन में होती है। तो बड़ी यंग खालास भी होती है आपकी, जिनसे आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, और फिर कभी कभार आप उनके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, उनसे मशवरे भी लेते हैं, क्योंकि उनको फैशन सेंस आपसे ज़्यादा होती है। तो हम दुल्हन की खाला को अभी बुला रहे हैं और उनके कपड़ों के आइडियाज़ आपको देंगे। आइए वेलकम करते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस मिजना वकास, जिनको बहुत अच्छा कैरी करना आता है हर कपड़े को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ हाँ। वो ये है कॉम्बिनेशन जो आप कह रही थी कि वेलवेट को आपने साथ जी merge जी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खाला भी कहती है ना बहुत ज़्यादा वो नहीं, चलो जी हम मेहंदी पे देखेंगे, फलां पे देखेंगे, अभी जो माइयों हैं तो उस लिहाज से इनका डिज़ाइन किया। अच्छा, ये दो पीसेस हैं क्या? ये जी दो पीसेस हैं, फ्रंट है और है, नीचे वाला जो पीस है वो अलग है, वो अलग है, और ऊपर वाला अलग है। और फिर ऊपर ये ऐसा लाइक वो ऊपर से डालने डाल सकते हैं बाद में, आप कहीं भी इसको, हाँ
तो माइयों के लिए बहुत डिफरेंट है, बहुत different। खाला को जरा मुनफरिद अलग ढंग से आना चाहिए, क्या ख्याल? मोड सी खाला किसी भी साइज में अवेलेबल हो सकता है। और ये डिजाइन आपके जो है ना, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है, चाहे वो पतली लड़की हो, हाँ। चाहे वो हल्की सी बल्की हो या ज्यादा हो, माशाल्लाह खाते पीते घराने की, तो वो सब पे सूट कर रहा और है। सब पे वो कैरी भी कर लेती है ना? ऐसा डिजाइन है कि वो कैरी भी कर लेती कैरी है, भी फ्लोर कर सा लेती है। है। तो जरा खाला के लिए म्यूजिक लगाएं, वॉक करके वो बैठी। आप भी चले ना साथ। मैं साथ तो में हर अकेले में। आज तो मेरी ऐश हो गई ना, मतलब हर वक्त मॉडलिंग। चले आए, शौक पूरा कर लेती निदा यासिर भी। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। तो ये मिजना वकास ने एक बहुत ही प्यारा जोड़ा कैरी किया हुआ है, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है। आपके लिए आइडिया है कि येलो कलर के साथ आप और बहुत सारे कलर्स को मर्ज कर सकते हैं, है ना? आपको अगर ऑर्डर्स दें, लाइक येलो के साथ ग्रीन हो गया, और कौन कौन से आप recommend? अगर आपने मायों के लिए नहीं लेना चाह रहे, हाँ। ये अपर है, नीचे आपने स्ट्रेट ट्राउजर किया, जंप सूट किया, कुछ भी किया, आप उसको कैरी कर लेंगे। हाँ, ये वाली आप चीज़ ऊपर काम हुआ होगा ना, उसको ज़ाया तो नहीं yes, करना आप अलग अलग ओकेजन्स पे यूज यूज कर अलग सकते हैं। तरीके से। एग्जैक्टली, बहुत आप अच्छा अगली है। शादी पे भी यूज कर हाँ। सकते हैं। एक खाला जो है, एक भतीजी पे, एक भांजी की। हाँ, एक्सचेंज कर लें आप अपने लोअर कपड़े चेंज भी। करके भी हम बिल्कुल, use exactly। और क्या खाला भतीजी खाला भांजी जो होती है वो आपस में चेंज भी तो करती बिल्कुल, हैं। सुने, आप मेरे पहन ले, मैं आपके पहन लेती हूँ। उस शादी में किसी ने देखे नहीं है पिछले कपड़े। और इसके नीचे इनर आप चेंज करते जाओ तो करते ब्लैक रहें। तो इतना न्यूट्रल कलर है, आप किसी के साथ भी बिल्कुल बहुत लहंगा अच्छा पहन लगेगा। लें इसके साथ, आप इसके साथ स्ट्रेट्स बहुत सारे आइडियाज, बहुत option, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो गेस्ट बुला रहे हैं वो है दुल्हन की बहन। दुल्हन की बहन के शादी में रिश्ते तो होना मस्ट है। सबकी नज़र जो अपने बेटों के लिए लड़की तलाश करने जा रही होती है, वो दुल्हन को देखने के बाद इधर उधर कहती कि बहन कौन सी है। तो बहुत सारे आप देखें, हमारे माशरे में हमेशा ये देखा गया है कि शादियों में कई और रिश्ते तय होते हैं। तो ये ओकेजन ऐसा होता है जिसमें दुल्हन की बहन का बहुत खूबसूरत लगना बड़ा मस्ट है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और बाकी हमारी लड़कियां तो होती ही पढ़ी लिखी है। ये वाली जो बहन आ रही है, ये भी बाहर से पढ़कर आई है। इसकी ये पढ़ाई की झलक गाहों में भी नजर आती है। आइए वेलकम करते हैं जोहरे अमीन। इसका रिश्ता नहीं मिल सकता, ऑलरेडी मैरिड। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। ठीक ठाक है, बिल्कुल। अब आप देखिए, हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, कहती हैं हमारे ऊपर येलो कलर नहीं सूट नहीं करता हम। तो अब उनको और कलर्स का इंतखाब करना है, और वो खुद थोड़ा सा जो है ना लाइट पेस्टल कलर्स के ऊपर चली जाती हैं। तो उनके लिए ये आइडिया है कि येलो नहीं, ये क्या कलर होगा, पीच, ऑफ वाइट, बेज, है ना? हाँ, ये pinkish beige ये का कलर colour इतना सेफ कलर है, बहुत पे अच्छा लगता है। और इससे बड़ा ग्लो बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी ग्लो आती। मेरी वाली में भी जोड़े का कलर ये था। तो अब ये 2 पांचों वाला है जी, ये 2 पांचों वाला, ये शरारा है, फुल काम वाला। भरपूर तरह से इट्स शरारा और इट्स गरारा क्या? इस शरारा मैं अभी तो शरारा फौरन में तो 2 नहीं, पांचा। 2 पांचा वाला शरारा। ओह। यस, शरारा तो एक उसके वाला होता है। वो तो लहंगा होता है। अच्छा, एक वो गरारा लहंगा है। होता है जो जहाँ पर वो होती है। जी, ये शरारा। अच्छा। Yes। अच्छा, मुझे हर डिजाइनर कुछ अलग अलग डेफिनेशन देता है। बस 2 बाइंचों वाला शरारा हम ये कह देते हैं आसानी से। तो आप देख सकते हैं, ये आइडिया है, वेरी कंफर्टेबल जोड़ा। और ऊपर से एक चोली है छोटी, और उसके ऊपर जो है फ्रॉक है, पेपलम कहेंगे इसे, क्या पेपलम है। यस, है ना? पेपलम, यस। ओह, ये तो हमें भी पता चल गया। वेरी नाइस। चाहेंगी वॉक करना? जी बिल्कुल, आपको तो आदत है। निदा मेरे साथ। सैया के घर है जाना, जाकर ले आओ पाल की, कर लो गाना बजाना, रुकने ना पा
चाहतों की चार आइडियाज़ मिले। अब हम दुल्हन की तरफ चलते हैं कि दुल्हन जो है उसके कपड़े कैसे हो सकते हैं। अक्सर ऐसे, जैसे मैंने अपने माइयों पर कॉटन का गरारा पहना था, फिर मैं और देखती हूँ तो कुछ दुल्हनें तंग पजामे पहनती हैं, कुछ शरारे पहनती हैं। हमारी दुल्हन के पास क्या है आपको दिखाने के लिए, आइए ताहिरा सलीम का वो जोड़ा देखते हैं दुल्हन का। और हेयर स्टाइल, मेकअप सब के आप देख रहे हैं वो ताहिरा सलीम स्टूडियो से हैं, ताहिरा सलीम सैलून से हैं। आपको उनमें भी आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे बाल बन सकते हैं, कैसे मेकअप हो सकता है। आइए वेलकम करते हैं मोना को एज मायो ब्राइड। जी, तो ये खूबसूरत जोड़ा माइयों का, इसके ऊपर जो है जो काम हुआ हुआ है, जो पूरा एक लुक दिया हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब देख सकते हैं मेरे पास अभी 1 मिनट है, मैं बात कर सकती हूँ क्या? नहीं है टाइम? ओके जी, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम साथ आपको मेकअप्स भी दिखाएंगे, हेयर स्टाइलिंग भी दिखाएंगे, जो कि आप अभी देख रहे हैं। अभी सब मेकअप हुए हुए तैयार बैठे हुए हैं। ये माइयों की थीम है। इसके अलावा हम मेहंदी की थीम की तरफ चलेंगे, शादी की थीम के, वलीमे की थीम की तरफ। तो हमारे साथ रहेगा, अपनी तैयारियां हमारे साथ मिलकर करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद देखिए क्या मजा आता है शो में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ताहिरा सलीम स्टूडियो सैलून आप देख सकते हैं, जाके विजिट कर सकते हैं। इस्लामाबाद में है ये सैलून और स्टूडियो, और ताहिरा सलीम हमारे साथ है, इनाया भी हमारे साथ है। और अब हम चाह रहे हैं मेहंदी की थीम। जी बिल्कुल, माइयों के बाद मेहंदी की थीम शुरू हो जाती है और मेहंदी में आपको कलर्स, ग्रीन, पिंक, बहुत सारे कलर्स नज़र आते हैं। और मेहंदी की तकरीब जो है खुद वो बहुत रंगारंग होती है, Exactly. है ना? मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ, क्योंकि शादी से 2-3 दिन पहले होती है ना मेहंदी की तकरीब, तो आप क्या गाइडलाइंस देती हैं दुल्हनों को कि वो मेकअप से पहले क्या क्या तैयारियां करें? यानी जो सर्विसेज के लिए वो आती हैं उससे पहले उनको क्या तैयारी अपनी स्किन वगैरह के लिए करनी चाहिए? देखिए सर्विसेज तो ठीक है वो लेंगी, लेकिन अमूमन ये होता है कि लड़कियां शादी से पहले डाइटिंग पे चली जाती हैं। हाँ। यहाँ इतना उन पे होता है प्रेशर, ये लेना, ये नहीं है, ये नहीं है। अपने मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपना पानी बहुत पिएं, फ्रूट्स लें, क्योंकि जो ग्लो इनकी नेचुरल आएगी ना, वो किसी भी मेकअप से मुझे नहीं लगता कि आने वाली है। शादी की तैयारियों में बाजार के चक्कर हैं, धूप है, डस्ट है, आप परेशान है, रातों को नींद नहीं पूरी, और डांस की तैयारियां हो रही हैं, कुछ हो रहा है, उसमें आप जूसी फ्रूट्स, पानी ये ज़रूर रखें। हाइड्रेटेड होनी चाहिए, हाइड्रेटेड होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल। और उसके साथ फिर आप सर्विसेज लें, आप फेशियल लें, आप मैनिक्योर पेडिक्योर तो लेते ही हैं। पहले लेना शुरू कर दें फेशियल? यार 2 वीक्स का टाइम तो दें। हाँ। 2 वीक्स तो होने चाहिए, ताकि पहले। आपका कुछ अगर है तो आपका मतलब कोई किसी बच्ची को हो भी जाता है, रैश भी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आई थिंक 2 वीक्स इज अ अच्छा, अब जैसे सर्दियां हैं और खासतौर पे पंजाब में तो ठंड है, हाँ, तो अब exactly. सर्दियों के लिहाज से आप क्या कहेंगी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं या क्या?
स्किन मॉइस्चराइज कैसे रखें क्यों ड्राई हो जाती देखिए है? मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। मेकअप से पहले लाजमी आप मॉइस्चराइज करें। सुबह सनस्क्रीन लाजमी लगाएं। मैं कहूँगी बच्ची छोटी हो, मेरी एज इतनी बच्ची भी है, तो मैं कहूँगी कि सनस्क्रीन इस मस्ट। छोटे बच्चों को भी लगाना तो लगाएं ना, आप उनका है तो आप लगाएं उनका। बच्चों की भी सनस्क्रीन होती है ना, बिल्कुल। आप अभी से प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो बाद में सर्कल्स वर्कल्स सब कुछ पड़ते हैं, ये चीज़ों से आप हो जाएंगे, बेहतर हो जाए। ओके जी, तो हम मेहंदी की तरफ चलते हैं। मायो की ब्राइड हमारी यहाँ बैठी हुई है। आइए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब भी आप शादी के वेन्यू, मेहंदी के वेन्यू पे एंटर होते हैं तो आपको एक माँ खड़ी हुई वेलकम करी होती है और उस माँ का होता है फर्स्ट इम्प्रेशन। तो माँओं के लिए ख़ास तौर पे मुन्नज़ा आरिफ इतना हसीन जोड़ा पहने खड़ी है। आइए जी, वेलकम करते हैं मुन्नज़ा आरिफ को एक दफ़ा फिर मेहंदी लुक में। आहा, क्या भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, मैं बड़ी ना मैं पूछना चाह रही हूँ कि वेलवेट के साथ आपने क्या एडिशन किया है, क्या मटेरियल है जिस पे ये काम हुआ है? बड़ा अच्छा आइडिया है जी। ये ऑर्गेन्जा? नहीं, हाँ, ये बनारसी ऑर्गेन्जा है जिसको मैंने ऐड किया है इसमें, ताकि थोड़ी लुक चेंज हो जाए। वो टिपिकल एक वेलवेट वाली लुक ना रहे ना। बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि मैंने नहीं देखा, ये अभी पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ इस तरह का जो आपने मर्ज किया है ना वेलवेट और बनारसी और गेंजा को, और उसके ऊपर काम किया हुआ है। वरना अक्सर क्या होता है, अम्माएं जो है वो ज़्यादातर बस यहाँ काम करा ली। हाँ, ये फ्यूजन वाला जो एलिमेंट है ना, हाँ। दैट्स वेरी नाइस। हाँ। सो टेक्सचर का डिफरेंस आ रहा है, फील का मतलब ओवरऑल ड्रेस की फील चेंज हो जाती है। और आंखों का मेकअप वगैरह भी बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपके दुपट्टे के साथ। आंखें बंद करें जरा, देखिए कितना सॉफ्ट, और जरा करीब आए आप, देखें कितना सॉफ्ट बेस है। एक ऐसा मेकअप है जो हर एज की खातून जो है वो कैरी कर सकती है। और बालों का भी यही है, मेहंदी में क्या होता है अक्सर अम्मा को पकड़ के भी आ जाते हैं स्टेज पे बड़े-बड़े प्ले करने के लिए, तो वो अम्मा की बैक कॉमिंग होना जरूरी है। अम्मा ने को भी यंगर एक लुक दिया है, इस तरफ करें ट्विस्ट करके, देखिए ना इनके बाल इस तरह बनाए हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था आपके हेयर पर और मेकअप पर, तो मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगी कि उनको यंग लगना ज़रूरी है भाई, यंग लगती है वो। मैं हूँ और क्या, जो एज वही है जो नज़र आती है, सिंपल है ना। आइए भाई, अब हम आपको दिखाते हैं एक और आइडिया जो मेहंदी में ख़ास तौर पे इन सर्दियों की मेहंदियों में आप अपने लिए बना सकते हैं। दुल्हन की खाला मिज़ना क्या पहन के आई, आइए। जो मिज़ना ने ये पूरा जो जोड़ा पहना, मिज़ना तो एक दफ़ा खड़ी होगी, ये ऊपर से नीचे तक एक ही पीस है ये। इसे काफ्तान है, ऊपर केप शाल, एक ऊपर केप शाल और काफ्तान के ऊपर जो है वो केप है। हाँ अच्छा, आप देखिए ये अलग भी पहन सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आइडिया है। डिनर पे जा रहे हैं ऐसे पहन जाए अब जैसे अगर बहुत ज़्यादा करीबी की शादी है तो आपने ऊपर ये दिखाओ, चलो इसको क्या कहते हैं ऊपर, केप शॉल। केप शॉल, ओके ये शॉल है जी, छोटी। वेरी नाइस। ये भी वेलवेट के ऊपर काम हुआ हुआ है, और ये आप किसी और कपड़ों के ऊपर भी पहन सकते हैं। ये 2 पीस है। एक्चुअली खाला का जो करेक्टर हमने रखा है इसलिए कि उसको वो वाले हम कपड़े इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि आप
कहीं से कहीं पे जैसे पहला दिखाया था नीचे कुछ भी आप पहन सकते हैं, हाँ। चेंज कर सकते हैं। ये भी है, ये नीचे वाला लेदर से पहना जा सकता है, यानी ऊपर वाला काफ्तान है, ये स्लीवलेस है, स्लीव्स के साथ है। स्लीव्स के साथ। अगर हम लोगों को ऐसे दिखाते डिनर पे ना, जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं मैं भाई, हेल्प करती हूँ जी। अब अगर आपने इतना ये जोड़ा खरीदा है तो आप ये 2 दफ़ा यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। सॉरी यार, मैं एक इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि लोगों को बड़ा ये होता है कि हम इसको अदल बदल करके यूज़ करें। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक इसके बगैर एक ही डिनर लुक हो जाएगी, एक क्लच के साथ आप बहुत अच्छे से इसको कैरी कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी आपने यही काफ्तान, सर्दी है, शॉल लेने के लिए कोई नहीं खुश हो रहा होता। अब यही काफ्तान आपने जी इसके साथ किसी भी पहना, कपड़े के साथ पहने, किसी भी आप ट्राउजर शर्ट पहनी हुई है सिंपल, ठीक है, आपका दिल नहीं चाह आप उसके ऊपर पहन लें, मैक्सी पे मतलब 2 पहन लें। पीसेस हैं ये, और आप इन दोनों पीसेस को एक साथ भी डिजाइन करके पहन सकते हैं। फिर आप ये वाला जो है, ये तो वो जो बच्चियां आती हैं उन्होंने जी अंदर पहनी कैमिसोल, जीन्स चढ़ाए या और पैंट्स, ऊपर एग्जैक्टली पैंट्स ली आपने, जो थोड़ा सा ड्रेस पैंट्स होती है उसके ऊपर आपने अपने कॉन्सर्ट में पहन के चली गई, कहीं भी चली गई। एग्जैक्टली। तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया है, मिल रहे हैं लोगों को। यहाँ ताहिरा सलीम जो स्टूडियो है वहाँ से आप इसको खरीद, ये रेडीमेड भी होता है? जी जी बिल्कुल, रेडीमेड भी होता रेडीमेड भी है। होता केप शॉर्ट्स तो काफी वैरायटी है मेरे अच्छा, पास। हाँ, अच्छा। बाकी जो भी होता है वो ऑर्डर पे तैयार हो सकता है। ग्रेट जी, ग्रेट, बिल्कुल। जबरदस्त। आप मेकअप भी देख सकते हैं, इतना सॉफ्ट प्यारा मेकअप हुआ है आज मिजना, आप तो बिजलियाँ गिरा रही हैं, बिजलियाँ माशाल्लाह। ये वाला वो मेकअप है जो आप पार्टी मेकअप कह लें, हेयर स्टाइल भी बड़ा मज़े का है, बड़ा एक नेचुरल सी फील दे रहा है। आजकल बैक कॉमिंग वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल, वो कम पुराने हो वाले गई हैं, लुक्स हाँ, जो है, exactly। ये मॉडर्न लुक भी दे Soft रहा look आ रही है, है। सॉफ्ट लुक आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, तो अब हम दुल्हन की बहन की तरफ चलते हैं, फिर दुल्हन आएंगी जाहिर है। आइए मेहंदी पे देखते हैं कि उन्होंने क्या आज पहना है। जोरे ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ। ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ। ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ। सखियां रल मिल झूमर पाए, शाला ऐ दिन सब ते आवे। ओ दो दिल साँझे, हीर ते रांझे, जस इतना खूबसूरत ड्रेस है ये, इसके ऊपर पूरा काम हुआ हुआ है, मैं करीब से जाके देखना चाह रही हूँ। ये नीचे प्लेन गोल्डन शरारा है, एंड इस पे ये क्या क्या मटेरियल है, मतलब क्या काम कहलाता है ये? सितारे कट ये डाले सारा हैं? रेशम का काम है। हाँ। रेशम के काम के ऊपर जो है जरदोजी मीन्स Okay। कटदाना है, उसमें हाँ। दबका भी है, पर्ल्स हैं, सब चीजें लगी क्योंकि हुई हैं। दुल्हन की बहन को तो हाँ। सबसे ज्यादा भरा हुआ काम चाहिए होता है, मगर क्योंकि Exactly। मेहंदी में डांस करना तो बहुत हैवी काम है। हैवी मतलब जैसे ऐसा नहीं दबका। लहंगा ही संभालते जा हाँ। रहे हैं, थोड़ा ऐसा है कि जो आइडिया अब अच्छा है बहुत, exactly। कि ऊपर लहंगा ज्यादा काम कर लिया, ऊपर ज्यादा काम कर लिया। नीचे कम कर कि वो अगर आपने मेडले करना, आजकल तो हर शादी में, हर मेहंदी में खास तौर पे ये होता है, तो वो इन कपड़ों को पहन के ये हैवी लुक भी दे रहा है दिखने से, और क्योंकि रेशम का काम है, सितारा और कटदाने का काम Exactly। है, तो ये डांस वांस करने में होता है ना कि स्टेप्स कोई भी लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो निदा फूला हुआ है, हाँ। तो वो एक फॉर्मेशन भी दे रहा है, दे रहा है। लैंग्वेज और भी दे रहा grand है, look दे ग्रैंड लुक दे रहा है, और फिर चलने में भी बहुत कंफर्टेबल, हाँ हाँ, रियली नाइस। तो वो ये एक और अच्छा आइडिया है। अच्छा, सबके कपड़े हो जाते हैं, लेकिन भाई बच्चियों के आजकल बहुत नखरे हैं, उनको भी सबसे अलग नजर आ रहा है, उनको नेल पॉलिश भी लगी होनी चाहिए, बाल भी बहुत प्यारे बने होने चाहिए। तो आइए मैं वेलकम कर रही हूँ एक छोटी स्टार को हमारी, जो जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते देख रहे हैं, मगर अगर उनके सर पर आ जाए किसी करीबी बंदे की शादी तो वो कैसे तैयार होंगी? ताहिरा सलीम स्टूडियो एंड सैलून की मदद से। आइए मनाहिल छोटी स्टार को वेलकम करते हैं।
नाइल जो है ना, और उस जैसी बहुत सारी बच्चियों को घूमने का बहुत शौक होता है। जो उनका पूरा डांस है वो घूमते ही शुरू होता है, घूमते ही खत्म होता है। तो सही वाला घेर दिया हुआ है ताहिरा ने आपके घाघरे में, और डबल डबल पैनल, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है। वाओ, व्हाट एन आइडिया ना। सारे ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। हाँ, तुम्हें पसंद है इस तरह के शरारे? ओह माय गॉड, oh my god, detailing and all that. Just imagine, माशाल्लाह कितनी, और टीका भी कितना प्यारा सा छोटा सा लगा है। and I love your braids. ये चुटियाँ कितनी अच्छी रहती हैं आया हमारे लिए, है ना? जी, हमारे लिए तो फिक्स है ना? ओके भाई, दोस्ती हो गई। हाँ, ड्रामे में हम कहाँ के सच्चे में दोस्ती नहीं की, यहाँ करेंगे। आइए जी, अब जिसका इंतजार है वो आ गई, हमारी जो हमारी ब्राइड है, मेहंदी ब्राइड, जिसको खुद भी बहुत उठना गाना नाचना होता है। अपनी अपनी मेहंदियों पे बच्चियां आजकल ये करती हैं। वो कैसे ड्रेसअप हुई, भी ग्रैंड उसका ड्रेस है। आइए, एक बहुत ही खूबसूरत हमारा चेहरा जो मॉडल एंड एक्ट्रेस दोनों सूरतों में आपको नजर आती है। सुजैन, तुम्हारी शादी करा के दम लूंगी। एक मिनट, इससे पहले कि तुम बैठो, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम यहाँ नहीं डिटेलिंग, मैं तो देख के ना हैरान रह गई। मज़ेदार ये वाला वो जोड़ा है। अक्सर लड़कियों की मेहंदी या माइयों पर निकाह भी हो जाता है साथ, तो मेहंदी में दोपहर में या थोड़ा अर्ली निकाह हो जाता है, एंड देन उसके बाद मेहंदी का इवेंट शुरू होता है। तो ये आपको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है, निकाह प्लस मेहंदी का, कि खाली ग्रीन कलर नहीं है, और भी कलर्स अवेलेबिलिटी है जो आप मेहंदी में यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चियों पे ग्रीन कलर नहीं सूट करता, हाँ। तो वो फिर ब्लैक भी पहन सकते हैं। ये जो है ना, ये कि शादी पे ब्लैक काला रंग नहीं हो सकता। Exactly. ये अब गलत हो गया कॉन्सेप्ट। तो इतना मुबारक कलर है ये तो, काला रंग जिसे कहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और इसमें हमें हर बंदे पे ये अच्छा लगता है। ब्लैक कलर बहुत कॉमन है और हर किसी पे सूट भी करता है। अच्छा, आप क्या बताएंगे इस पे कहाँ लिखा हुआ है शादी? नहीं, इस पे लिखा हुआ है कबूल है। कबूल है, दिखाओ जरा। ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस। ये देखिए, ये कितना मजे का है। अच्छा, मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी देखा है। अच्छा, कबूल है। अगर कोई जैसे अपने मियाँ का नाम लिखवाना चाहिए, यासिर वगैरह, वो भी लग सकता है। ऑर्डर पे तो कुछ भी हो सकता है, अगर आपने करवाना है तो बिल्कुल। मेरा मियाँ खुश हो जाएगा। मैं यासिर भाई से पूछिए। यासिर। तो ये एक आइडिया है कि कबूल है, तो बहुत ही कमाल आइडिया। मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने बॉर्डर पे इस तरह रखा है। दुपट्टा सर पे होता है, और वो एक वो उसी तरह कुछ और भी लिखवाया जा सकता है इसके। अक्सर लोग हाथ में मेहंदी जो है उस पर दूल्हा दुल्हन नाम भी लिखवाते हैं, और कुछ लड़के के नाम भी वो तो फिर कोई हद तो है नहीं शौक के। मोहब्बत अगर आपने शौक करनी है तो हाथ पे लिखवाएं। यहाँ मैंने तो सिर्फ कबूल है लिखा है। कबूल है लिखा है। अच्छा, यहाँ हमारी ब्रेक आ गई। हाय, हमने मेकअप शुरू कराना था। बैठो प्लीज सुजैन। हम ब्रेक पे जाने से पहले निकाह का, शादी रुखसती का मेकअप शुरू करवा रहे हैं, और ताहिरा सलीम सैलून से नुसरत हमारे साथ। अस्सलाम तो गया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। नुसरत, हमारा माइक लगा है कि नहीं? जी हाँ। हाँ नुसरत, अब थोड़ा सा मेकअप शुरू करेंगे। तुम लोगों के यहाँ बहुत प्यारा, तुम लोगों के सारे मेकअप्स बहुत कमाल है, बहुत सटल्ड है,
और हैवी जोड़ों के साथ ऐसे ही मेकअप्स होने चाहिए। तो तुम थोड़ा सा बेस का आइडिया दे दो, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी एंड देन दोबारा आके फिर तुमसे डिटेल्स और पूछूंगी। तुम बेस कौन सी प्रेफर कर रही हो कि इस्लामाबाद, पंजाब में सर्दियां हैं, कराची में अब होने वाली हैं, वो इस मौसम के लिए तुम क्या समझती हो कौन सी बेस यूज करो? मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मतलब नॉर्मल एवरेज में जो आती है, लाइक हम थोड़ी स्टिक ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन जो क्रीमी होती है, क्रीमी स्टिक ले लेते हैं, वो क्योंकि थोड़ा सा वेदर settled हाँ रहेगी। सेटल रहेगी, क्योंकि वेदर के हिसाब से अगर हम और ड्राई ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हाँ। जितना हम ड्राई मेकअप करते हैं तो वो फट भी जाता तो है। तुम्हें लगता है क्रीमी स्टिक जो है वो अच्छी रहेगी? हाँ। और वो लगाओगी लाइट तो लाइट स्टे भी करेगी। और अगर तुम कुछ लोगों को आदत होती है कि वो यूज करें लिक्विड मेकअप, तो तुम उनको क्या सजेशन दोगी? मैं उनको नार्स की भी दूंगी और हुदा की भी दूंगी। अच्छा। हाँ, दोनों की अच्छी रहेंगी। अगर हम दोनों मिक्स करके भी लगाते हैं तो दोनों बेस्ट रहती हैं। अगर सिर्फ हुदा की लेते तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हाँ, तो नार्स और हुदा मिक्स करने का तो मशवरा दे रही हाँ। ओके, अपनी कॉम्प्लेक्शन के हाँ, हिसाब से complexion के हिसाब आगे से, पीछे। हाँ। और तुम स्किन को प्रेप कैसे करोगी? क्या लगाओगी? मैं पहले खास तौर पे सर्दियों के लिए पहले लोशन थोड़ा सा लगा लेंगे, मॉइस्चर लगा लेंगे, जो भी हमारे घर में फेस moisturizer मॉइस्चर। अगर ड्राई है, अगर हाँ। ऑयली है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। ओके। सिर्फ हम प्राइमर लगाएंगे, मैबलिन का या कोई भी अच्छा सा प्राइमर ले लेते अच्छा। हैं, वो हम अप्लाई कर देंगे। हाँ। उसके बाद फिर हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम अपना मेकअप स्टार्ट करो। आई मेकअप ये वो तुम अपना बेस पूरा कर लो, कॉन्टूर कर लो। आई मेकअप के लिए मैं नेक्स्ट सेगमेंट में तुम्हारे पास आऊंगी ताकि तुम लोगों से तुमसे सीख सके। तुम क्या लग रहा है इस जोड़े के साथ जो इन्होंने अभी पहना हुआ है, तायरा का जोड़ा ना, तो तुम्हें क्या लग रहा है नुसरत एज तायरा सलीम मैं इसमें थोड़ा सा कॉपर शेड आ रहा है तो आईज में थोड़ी कॉपर की साइड लेके जाऊंगी। अच्छा। लाइटर शेड और कॉर्नर्स जो हैं थोड़े से डार्क करोगी और लिप्स में इसके रेड दे दूँ। रेड दोगी हाँ, इसके क्योंकि साथ? बारात लोग है तो बारात तो में रेड होने चाहिए। और बालों का क्या करना बालों था में सोचा है? इसका स्लीक करूंगी। अच्छा, स्लीक sleek हेयर्स, look। हाँ आजकल क्योंकि स्लीक इन है। बैककॉमिंग वगैरह इतनी नहीं चल रही, तो स्लीक लुक दूंगी, उस पे माथा पट्टी आ जाएगी। ओ ग्रेट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बारात के आइडियाज। इस वक्त मैंने आपको हर एज ग्रुप जो कि एक शादी जो पूरे खानदान को लेके चल रही होती है उनके आपको आइडियाज दिए कि आप मेहंदी पे क्या क्या ज़ेब-तन कर सकते हैं। अब हम बारात की तरफ चलेंगे। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अब तैयार रहे, बारात के लुक्स आपको दिखा रहे हैं। सुजैन एज मेहंदी ब्राइड यहाँ बैठी। मोना फिर भाग गई। मोना किधर हो तुम? और अब हम आपको बारात की आइडियाज़ दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले तायरा सलीम सैलून की तरफ चलते हैं। कपड़ों को दिखाने से पहले नुसरत मेकअप कर रही हैं यहाँ पे और बहुत सॉफ्ट और प्यारा मेकअप होता है। मैं ज़रा यहाँ चलती हूँ, फिर जल्दी से उस तरफ जा रहे हैं हम। बेस लगा दी नुसरत, मुझे दिखाओ तुमने कौन सी ये वाली बेस इस्तेमाल की है? ये स्टिक क्रीमी बेस। इसने कहा कि ज़रा मौसम जहाँ सर्दी का है, ड्राइनेस का है, तो वो क्रीमी स्टिक जो है वो आपको सूद भी रखेगी ना, नहीं तो अक्सर लाइनें पड़ जाती हैं। और अब तुमने पूरी बेस लगाने के बाद कॉन्टूर कॉन्टूर का शेड दिखाओ ज़रा कि दुल्हनों के लिए क्या कॉन्टूर का शेड जो है वो खास तौर पे दुल्हनों के लिए, उनकी बहन वगैरह के लिए भी थोड़ा सा हम वाला यहाँ से डार्क करते हैं क्योंकि हमें डार्कर शेड चाहिए होता है। फिर ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये शेड परफेक्ट होता है। ये मैं भी जब अपना मेकअप करती हूँ तो यही शेड यूज करती हूँ। ये ब्राउन का शेड परफेक्ट है फॉर कॉन्टूरिंग, ताकि वो स्मूथ एक लुक भी दे। और अब तुम आई मेकअप शुरू करने वाली हो? जी हाँ। तुम्हें हम शूट करते जाएंगे, मैं सारे बारातियों को भी बुला लूँ। आई मेकअप की तरफ आऊंगी मैं। ओके जी, तो एज बाराती सबसे पहले वेलकम करने के लिए अम्मी हाजिर होती है। आइए जी, देखते हैं मुनरजा आरिफ। भाई जबरदस्त, बहुत प्यारा लुक है और इस पे भी डिटेलिंग का काम है बकायदा। नगों का काम है। क्या काम है जरा बताएं ताहिरा? सारा
इसको तो बोलते तो बैठकी हैं, लेकिन बैठकी, नगों का अच्छा। स्टोन्स का काम है। स्टोन्स का। और इसमें हमने लुक देनी है ना माँ को जो डिसेंट भी है और उसने अपना शौक भी पूरा करना है। उसके बेटे या बेटी की शादी है तो पूरा भरा हुआ भी है और डिसेंसी भी चाहिए। वो साथ पूरा भरा हुआ है, लेकिन क्योंकि कलर लाइट है, कलर लाइट तो हमने वो रखा है। बहुत मजे का हाँ, बैलेंस हो गया, आप पे किया बहुत है। सूट कर उसके साथ बेज की कॉम्बिनेशन रखी है, गोल्डन बेज की, ताकि थोड़ा सा उसका वो लुक दे सब लोग दे सके और कंफर्टेबल भी है। भागना दौड़ना होता है शादी में, अम्मा को भाई इधर इससे पूछो उससे पूछो, लिफाफे समेटो, तो ये इसके लिए बड़ा जरूरी बड़ी है। ड्यूटीज होती है मम्मी। हाँ। आइए जी, अब हम इंतजार में, क्योंकि खाला हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करके आती है। इस दफा शादी पे क्या जोड़ा है मिजना का, आइए देखते हैं। मुन्नज़ा और मिजना मिल गए। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਨਾਈ। ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ। ये है वेलवेट का काफ्तान, हाँ से एग्जैक्टली। पूरा काम हुआ हुआ है। और वही वाली बात है कि ये तो पतली दुबली लड़की पे भी, खातून पे भी, एंड देन जिनके बल्जेस हैं वो भी छुप जाएंगे। हाँ। मतलब हर साइज की खातून जो है उनके लिए बड़ा अच्छा वेलवेट के ऊपर हुआ हुआ है। बड़ा comfortable सा। वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, मॉडर्न लुक भी दे रहा है बहुत। हाला हमने stylish बड़ी मॉडर्न से दिखाई है ना हर एक में। और टीका भी तुमने बहुत अच्छी ज्वेलरी के साथ, टीका भी छोटा सा लिया हुआ हाँ, है, मांग निकाल के बाल इधर रख लिए, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारी चीजें। वाओ, तो ये हो गया जी एक और आइडिया आपके लिए, बारात के लिए या किसी भी इवेंट के लिए। ये वाले वो कपड़े हैं जो आप हर इवेंट पे बड़े कंफर्टेबली, और ये भी मेड टू ऑर्डर है या कभी कभार रेडीमेड भी? रेडीमेड भी मिल जाता है और मेड टू ऑर्डर भी। मेड टू ऑर्डर भी। हाँ जी, अब इंतजार है हमें छोटी सी स्टार जो है भाई हमारी, उनका, और वो क्या पहन कर आई है। चल दी मनाइल को देखते हैं। सैया के घर है जाना, जाकर ले आओ पालकी, कर लो गाना बजाना, रुकने ना पाए ढोल की, दिन काटे हैं गिन गिन के, थी लंबी घड़ियां साल की, सजना से अब है मिलना, कोई राह देखे ससुराल की। बाल शाल सब कुछ सेट है। फ्लॉन्ट करना आता है हमारी मनाइल को। क्यों इनाया, देख रही हो तुम? तो ये तब प्यारा सा टी पिंक कलर का ये जोड़ा है, और ये शरारा है, लंबी कमीज है। बच्चियों के लिए भी भैया डिफरेंट आइडिया। इतना कंफर्टेबल है और मेरा फेवरेट कलर है। तुम्हारा फेवरेट कलर, और तुम्हारे पास सूट भी बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। फुल भाई तैयार है। तो ये जो होता है ना बच्चों के लिए कंफर्टेबल कपड़े होना बड़ा तो वो पहनने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल। वरना तो चुभ रहा है, ये हो रहा है, अम्मा ये को नहीं, तंग हाँ, किया हुआ अम्मा है। को तंग किया हुआ तो है। वो आप नहीं। क्या बच्चों के लिए क्या प्रेफर करती हो? मटेरियल क्या, उसकी बेस? भाई नरम, अंदर कंफर्टेबल हो। एक तो जो काम हुआ है उसको चुभे ना, अच्छा, उसके ऊपर आप अंदर कोई कपड़ा ना कोई लगा चीज दो। हो, वरना बच्चे यहाँ से चुभ रहे मामा यहाँ, वो बच्चे माँ को भी जीने नहीं देते उस दिन। और खुद की बच्ची है ना, तो आपको इसलिए अंदाजा है, इसलिए सही वाली वो एग्जैक्टली। चीज़ है। तो वो मैं कहती हूँ कंफर्टेबल हो, चुप तो नहीं रहा, यहाँ से तो नहीं चुप रहा, हाथ लगा के चेक करती हूँ कि अंदर से चुप तो नहीं रहा। अगर नहीं चुप रहा तो इट मींस बच्ची जो है, बड़ों का भी होता है लेकिन बड़े संभाल लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। बच्चियां तो बच्चे नहीं वो कर सकते, रोना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आइए भाई, दुल्हन की बहन क्या लग रही है, जरा बारात पे नाजरीन होश उड़ाइए अपने। आ जाओ जोरे। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ
हाँ, तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये शरारा है जो प्लेन है, रॉ सिल्क का है, Raw silk, yes. इंडियन रॉ सिल्क, एंड जो चोली है वो जिसमें प्योर काम- रॉ सिल्क है। वो प्योर रॉ सिल्क क्योंकि उसकी है। एक लुक उसकी बड़ी डिफरेंट से हो जाती है ना। ये थोड़ा खड़ा होता है ना, हाँ। थोड़ा सा स्टिफ होता है, तो वो इसकी अच्छा look लगता है बड़ी अच्छी- शरारे के हाँ, लिए। इसके लिए बहुत अच्छी और चोली के लिए अलग रॉ सिल्क के अलग नंबर जो है, बैठा pure हुआ वाली। हो, बैठा body हुआ के है, ऊपर। अच्छी लुक हो, उसकी फॉल अच्छी हो, उसके लिए हम वो यूज करते ओह हैं। ग्रेट। एंड जी। दुपट्टे का कॉम्बिनेशन ऑरेंज, ब्लैक, रेड, गोल्डन, वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा मर्ज किया आपने। क्योंकि टिपिकल रेड और ब्लैक में थोड़ा सा वो चीज़ डालिए ताकि उस चीज़ को वो थोड़ा ब्रेक कर सके। और यंगर लड़कियां चाहती हैं कि बहुत काम नहीं भरा हुआ हो, वो एक कलर्स और वो लुक हो, कट हो, तो वो वाला हर किस्म के लोगों के लिए आपके पास कपड़े मौजूद हैं। बिल्कुल इसमें एक पॉप आर्ट एलिमेंट आ रहा है, Proper. which is really beautiful. है ना? Thank you. Very nice. कम होना चाहिए हाँ, जिससे इनका काम कम है। हाँ। या तो लाइट कलर्स हों तो फिर काम भी ज़्यादा नहीं, है। जैसे ये लाइट कलर है ना और इसके ऊपर ज्यादा काम भी पूरा किया भरा हुआ है, लेकिन तो नहीं पता चल वो रहा। हाँ वो ओवर नहीं लग रहा, नहीं लग बहुत रहा, हाँ। एलिगेंट लग रहा। आइए जी। ओहो, बारात की ब्राइड। मैं तो जब शादी में जाती हूँ ना तो मेरे लिए एक ईद का सा समा होता है कि मैं ब्राइड को देखूँ वो कैसी लग रही है। किसी की भी शादी हो लेकिन स्टेज पे नजर आपकी ब्राइड पे जरूर पड़ती है। रिश्ता आया मेरी दोस्त का, रिश्ता आया मेरी दोस्त का। क्या खूबसूरत ब्राइड बनी है अनम तनवीर। आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे ब्राइड का जो लहंगा है उस पे जो डिटेलिंग हुई है, प्लीज रोशनी डाले ताहिरा। बारात आ रही है, जा रही है, क्या बस आ रही है और लड़की को लेके फिर जा रही है। मतलब पूरी एक कहानी है। जी बिल्कुल ऐसे। इसका नाम रखा था थीम का हमने बाबल। बाबल के घर से निकल रही है लड़की, बारात निकल रही है, तो इसका हमने थीम का नाम जो है वो बाबल रखा था इसका। जी पूरा ड्रेस भी बहुत प्यारा है। हाँ, I like लेकिन the ये देखो दुपट्टा। कि वो नए और नाजुक। पुराने काम को मर्ज किया हुआ है और बहुत डिटेलिंग है आपके काम में। ऐसा नहीं है कि ये वो नहीं थोक के हिसाब से जो बनते हैं, बाकायदा नजर आ रहा है डिटेलिंग। थैंक यू। बहुत प्यारा फिरोजी कलर यूज हुआ है कहीं कहीं बीच में। पीकॉक्स है ना उनमें, थोड़ा थोड़ा हमने वो दिया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप गौर से देख सकते हैं। और मेकअप भी बहुत आला लग रहा है। मैंने लाइट करवाया बहुत मेकअप। लाइट करवाया क्योंकि Because I like light makeup. अच्छा। Because dress इतना heavy था तो I लेकिन I ऑन thought स्क्रीन कि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब हाँ, okay. विद माथा पट्टी एंड हैवी ज्वेलरी एंड मतलब लाइक जो जोड़ा है हाँ। उसके लिए मेकअप परफेक्ट लग रहा है माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये तो जी हमारी बारात के आपने देख लिया, पूरे आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे आइडियाज़ ताहिरा सलीम स्टूडियो पे जाएंगे जब आप इस्लामाबाद में F7 में हैं जी। और सैलून पे जाएंगे तो बहुत सारे और वैरायटी मिलेगी आपको, कपड़ों की भी। ऑन स्क्रीन जितना हम दिखा सकते हैं उतना दिखा रहे हैं। मेकअप की तरफ चलते हैं ताहिरा सलीम सैलून के मेकअप की तरफ। आई मेकअप यहाँ देखते हैं नुसरत ने कितना कर लिया है। ज़रा यहाँ भी एक मेकअप भी बहुत, देखिए कपड़े अच्छे हैं साथ मेकअप भी अच्छा होना ज़रूरी है, और मेकअप अच्छा है तो साथ कपड़े भी होना ज़रूरी है। तो ताहिरा सलीम ने दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन एक साथ रख दिए कि भाई वो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मेकअप हो या कपड़े हो, दोनों अच्छे होने चाहिए। आप देख सकते हैं एक बहुत मॉडर्न मेकअप है। आंखें बंद कर। लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ होता है उनको कि हमें काजल वाला रवायती मेकअप चाहिए, कुछ लोगों को थोड़ा मॉडर्न मॉडल स्टाइल का मेकअप चाहिए होता है, और इसमें कि काफ़ी मॉडर्न मेकअप है, बहुत प्यारा लग रहा है। दिखाओ जरा आंखें बंद। तुमने गोल्डन कलर दिया है, गोल्डन को ऊपर मिक्स करके हाँ। मैंने ना थोड़ा सा शिमर मेकअप दिया है। हाँ। और ब्लैक काजल लगाया ब्लैक है। काजल लगा हाँ, के उसको, क्योंकि वो डिसेंट सा अच्छा सा लगता वो है। खींची आंखें खींची बनाई हैं। आंखें, कॉर्नर्स दिए हैं क्योंकि तुम मैंने। मॉडर्न बाल बनाने वाली हो हाँ, इसलिए, इसी और रेड वजह से- लिपस्टिक। इसी वजह से। ओके ओके, तो आइडिया आपको यहाँ पे भी मिल गया। एक हैवी जोड़ा है, रेड लिपस्टिक है, उसके साथ कैसा आई मेकअप है। हाँ भाई, तो अनम
मुझे ये स्टोरी यहाँ लिखी हुई है ना, ये मुझे असल में होती हुई नजर आ रही है। देख लें भाई, कितनी प्यारी लग रही है, दुल्हन बन के रूप आया है भाई। अभी कोई चांस नहीं कोई शादी का। क्यों नहीं, ये क्या बात हुई? जोड़ा तो आ गया, जोड़ा आ गया, लेकिन जोड़ा लड़का जूही। नहीं है ना। सारी तैयारी मुकम्मल है, सारी लड़का तैयारी, चाहिए। लड़का हाँ, चाहिए। लड़का नहीं है बस। तो ये सारे कपड़े, ये सारा मेकअप जो आप देख रहे हैं, ये आपका भी हो सकता है। आप भी ऐसे खूबसूरत लग सकते हैं, ऐसे ही प्यारे 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 प्यारे। ताहिरा सलीम स्टूडियो जो है वो सैलून एंड स्टूडियो इस्लामाबाद F7 में है। जी। रास्ता भी बता दें, कोई वो जो कोई शॉप होती है ना मशहूर वाली, उसके हाँ बिल्कुल मिल गूगल पे जाएगा। डालें। एग्जैक्टली। और ये तो मैं बताना ही भूल गई, आपको रिपीट कर दूं, जिसने अभी टीवी लगाया है, 3 दिन तक डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंट 20% ऑफ है ब्राइडल वेयर पे भी और ब्राइडल ब्राइडल मेकअप पे भी है, और फॉर्मल वेयर पे और मेकअप पे भी, मेकअप पे भी। और फॉर्मल पे भी। 3 दिन की कहानी है, बस सोच लो, फिर उलट पुलट हो सकती हैं प्राइसेस। एक छोटे सा ब्रेक के बाद वलीमा लुक्स के जो आइडियाज हैं वो हम आपको दे रहे हैं, तो आइए साथ एंजॉय करें। मुझे बड़ा मजा आता है कपड़े और मेकअप देखने में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने माइयो मेहंदी बारात लुक्स देखी, घर के हर उस फर्द की जिसकी आपको परेशानी होती है, हाय क्या बनाए, हाय क्या बनाए। तो ताहिरा सलीम स्टूडियो के कपड़े आपने देखे, उनका मेकअप आप देख रहे हैं, यहाँ लाइव मेकअप भी हो रहा है बारात की दुल्हन का। और अब हम वलीमे लुक्स की तरफ चलते। मुझे ये वाली माँ देखकर अपनी माँ याद आ गई, क्योंकि मेरी माँ जो है वो हर शादी में, हर इवेंट्स पे बहुत ही मॉडर्न कट्स पहनने की शौकीन थी। उनके बाल भी छोटे छोटे से थे, और मैं यकीन माने, मैं मुनज़्ज़ा को देख के उनको याद कर रही हूँ कि माएँ जो है ना, क्यों उनके लिए एक सिंपल सोचा होता है कि उनको बहुत ही रवायती कपड़े होंगे, बहुत रवायती बाल होंगे, रवायती मेकअप होगा। नहीं, माएँ ऐसी भी लग सकती हैं जैसी मुनज़्ज़ा लग रही हैं। आइए देखते हैं भाई स्टाइलिश माँ। I love it. Me too. ये वाला वो जोड़ा है कि इसमें माँ बेटी बहन ट्विनिंग भी कर सकते हैं। Yes, exactly. है ना, और उस तरह माँ को फिट होना भी जरूरी है ना। मैं अपने बेटे की शादी पे मैं अपना और जोहा का ऐसे ही जोड़ा बनवाऊंगी। है ना। अच्छा, ये जो डिजाइन है मुझे इतना मजे का, मैं इसमें जो है फर्ज करें अगर माँ जो है वो उसका लोअर पोर्शन हैवी है तो वो नीचे शरारा भी ले सकती हैं। इस बिल्कुल शरारा ले सकते हैं, लॉन्ग शर्ट कर सकती हैं, लॉन्ग हमने शर्ट तो थोड़ी कर सकती शॉर्ट की है ना तो देने के लिए वो पहन सकती हैं, जार भी पहन सकती है। बहुत सारे आइडियाज हैं कि यही कोट वाला स्टाइल, इस पे काम जितना हुआ है, कलर कितना प्यारा है। हाँ लाइट, उसमें थोड़ी रिलैक्स हो चुकी होती है ना माँ, बेटी चली गई है अब थोड़ा सा चलो जी अब मैं थोड़ा अब तो मेहमान बन के जाना है। मेहमान ही है, मेहमान है, माँ के लिए सबसे इजी दिन वो वाला होता है। Exactly. बेटी की माँ शादी मॉडर्न भी लग सकती हैं भाई, क्योंकि अक्सर लोग बेटियां पसंद करने के लिए माँ को देखते हैं, तो दूसरी बच्चियों का रिश्ते आसान है। माँ इतनी प्यारी है, उसकी बेटी कौन है भाई? देखो असल में इनकी बेटी नहीं है, बेटे हैं। नहीं है बेटी। अरे मुझे नहीं पता, My youngest one is a daughter. क्योंकि अब मुझे बेटों का ही जिक्र रहा है। हाँ, तो मैं मिलवाऊंगी किसी दिन आपको आहा। जोहा से। अच्छा, मैं बिल्कुल भूल गई जोहा का कि आपने जिक्र किया। Cheers. ओके, सो वलीमा, एक वलीमा लुक ये हो गए। आइए भाई देखते हैं खाला ने आज क्या इफ्तन किया है, देखें तो जरा। खाला ने का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल दो। मैंने बड़े मॉडर्न कपड़े पहन लिए, पूरी शादी में दुपट्टे वाले कपड़े भी पहन के दिखा दूं। वाओ, अच्छा इस पे बर्ड्स बनी हुई हैं पूरे कपड़ों पे। कुछ 2 बर्ड्स हैं बड़े, क्योंकि खाला डिफरेंट तो पहनती है ना। खाला नजर डिफरेंट आ रही हैं। ट्राउजर शर्ट भी पहनना है तो डिफरेंट पहनना है। ओके, वेरी नाइस।
मोर टाइप है ना कोई चीज है और उसके पंख है, उसमें सितारों का काम है, हाँ। कहीं ग्लिटर है, कहीं मैट है। ये काम मुझे बड़ा मजे का लग रहा है कॉम्बिनेशन। और पेस्टल कलर्स हैं विद फॉर वलीमा। और ये टिपिकल जरदोजी काम नहीं हाँ, है, ये हाँ। सिर्फ सितारा का काम है और उसका कट्टाने का काम है, that's all। कटदाने का काम। और फूल बने हुए वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो बहन ने कहा कि अब भाई मैं भी मॉडर्न, मैंने शरारा पहन लिया, मैंने रुजार पहन लिया, मैंने सारी चीज़ें पहनी, अब मैं भी थोड़ा सा मॉडर्न बन के जाती हूँ वलीमे में, मुझे भी मेहमान बन के रहना है। आइए देखते हैं जोहरे को। जोहरी ने जंप सूट पहना हुआ है, जंप सूट के ऊपर वही वाला केप शॉल। केप शॉल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक मुझे बड़ा शौक है जंप सूट पहनने का, मगर अगर जैसे केप शॉल होगी तो मैं आराम से कंफर्टेबली आप थोड़ा कवर्ड होते हैं, फील करते थोड़ा हैं। कवर्ड हो जाएगा क्योंकि जंप सूट के ऊपर आप दुपट्टा तो पहन। माएँ भी कहते हैं नहीं पहन लो, ठीक है, हाँ, शौक पूरा वो एक करें। स्टाइलिश भी लग रहा है और आपको होता है कि अच्छा जी दुपट्टे के बगैर आदत होती है ना, जैसे अभी ये पहुंचे हुए तो मैंने दुपट्टा नहीं पहना, वरना मैं अगर किसी फिटिंग वाले कपड़े होते हैं तो मुझे थोड़ा सा होता है कि दुपट्टा जरा लेना, exactly। फील करते। तो ये कितना ऐसा कट है, वो लड़कियां वो खवातीन जिनको जंपसूट पहनने का भी शौक है और उनको समझ नहीं आता कि क्या हमारे एब्स इस बात की इजाजत देते हैं कि नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। सही बात है, exactly। क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई जिम नहीं जा रहा होता Exactly। है ना, तो जिम जाने वालों के लिए तो जंपसूट बेस्ट होता है। मगर अब उस केप के साथ आप जिम जाने वाले जो नहीं है, जिनकी घुटनों पे प्रॉब्लम है वो भी पहन, आप भी भाई, आप भी तो जी अब आइए भाई, वीआईपी गेस्ट तो आ गई है, मैं तो इनकी मुंतजर थी कि ये आज मनाहिल क्या पहन के आ रही हैं वलीमे में। आइए मनाहिल को देखते हैं। माय गॉड मनाहिल, आई लव योर जोड़ा। मुझे भी है ना, अच्छा बच्चों के लिए इतना फैसिनेटिंग है कि टेल है पीछे। सोचो ये अक्सर ब्राइड्स को मौका मिलता है ये इस तरह के कपड़े पहनने का। तो अब ये जो है ये हमारी पाकिस्तानी डिज्नी वो है प्रिंसेस एक पूरा ये जोड़ा है कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ये थोड़ा ऊपर रखा है बच्चों को चलते हुए, पीछे से गिरे टेल ना, है भाग और रहे हैं। आगे से ऊंचा Exactly, रखा जी, है। बिल्कुल बिल्कुल माय स्टाइल, वो मामा के दुपट्टे नहीं और वो वाला नहीं। माय गॉड, आई लव योर जोड़ा। एंड ये इसमें बहुत सारे कलर्स जो बच्चों के खुद को पसंद होते हैं, लाइट वो- लाइट से, हाँ, exactly, जी, वही। अच्छा बच्चों की भी रेडीमेड अवेलेबल है तायरा सलीम स्टूडियो पर। मेड टू ऑर्डर हैं, अब अच्छा। बन रहे हैं, वो आ रहे हैं ज़्यादातर तो ऊपर ये जो हैं करने, बच्चों को तो हम बिल्कुल आखिर में अच्छा चलो दे अच्छा, देते, चलो। तुम्हें भी हाँ। कुछ कर देते हैं, बच्चों के लेकिन हमें हमेशा रखा आखिरी हुआ है। ऑर्डर बस आते हैं हमसे आखिर में, है ना, बिल्कुल, सबका exactly। दुल्हन का हो गया, दुल्हन की बहन का, अम्मी का, सबका। अरे यार बहन की बेटी का तो रह ही गया। हाँ ऐसा ही है। चलो चलो चलो, तो सुने कुछ प्लीज इसका बता दे इसका क्या होगा। और डिस्काउंट भी वहाँ ज्यादा मांगा जाता है। हाँ मांगा तो चाहता है, तो लेकिन 3 हो दिन जाएगा, का ठीक है। डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है तायरा सलीम स्टूडियो से, आपको 20% ऑफ है। आपको जरूरत नहीं है इन दी एंड डिस्काउंट मांगने की। ब्राइडल सर्विसेज पे भी, ब्राइडल मेकअप पे भी है एंड ब्राइडल जोड़ों पे भी, फॉर्मल पे भी, जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। हाँ जी। तो अब कौन सा वाला जोड़ा है ये है वलीमे का जोड़ा। हमारी प्यारी सी नताशा जो है, तुम्हारा वलीमा हमने नहीं खाया, आज खिला दो। अब बहुत सारी जगह रिसेप्शन हो रहा है और सर पे कभी दुपट्टा लेते हैं,
कभी नहीं ले रहे होते। exactly. आपको हेयर स्टाइल दिखाने के लिए हमने नताशा को कहा तुमने दुपट्टा नहीं लेना। आइए वलीमा ब्राइड। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਨਾਈ बहुत In love with this जोड़ा, seriously. अब देखिए तुम्हारे मियाँ क्या कहते हैं, आज ही कर लें वलीमा। Again? मैंने तो ऑफ वाइट पहना था और मैंने भी सर पे दुपट्टा नहीं रखा था। अच्छा हाँ, नहीं। क्योंकि वो बाल बाल नजर आ रहे हाँ, होते मैंने हैं बालों में कर्ल्स वर्ल्स डाले हुए थे तो। पीच कलर है ये कलर, ऐसा सेफ कलर है जो हमारे पाकिस्तान की हर कॉम्प्लेक्शन पे हाँ, जचता जचता है, बिल्कुल, है ना? exactly. और उसके ऊपर सिल्वर Yellow काम है, tinge बिल्कुल। बहुत प्यारा। ये क्या Beautiful, क्या काम pretty. है? नगीने का काम है, दबका सब सारा हर चीज़, दबका है, सारे हाँ, नगीने हैं, merge बिल्कुल किया हुआ है मर्ज काम। किया हुआ है इसको काम को। exactly. दुपट्टा हैवी नहीं है क्योंकि बाजू का दुपट्टा हैवी होता है तो फिर पहनने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है। Exactly. तो वो अगर वो पूरा आपका आगे पीछे हर चीज हैवी है तो दुपट्टा मतलब लाइक बॉर्डर्स तो हैं लेकिन वो काम ऐसा है कि कैरी करने में कैरी आसान करने में आसान है। है। नेट पर है, दुपट्टा भी that's पूरा why. भरा हुआ है। लेकिन अच्छा है। आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काम हो कि एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल ब्यूटी वो भी करे, exactly. इतना ओवर पावरिंग काम हो, भरा हुआ हो तो आपकी Exactly. शख्सियत ही दब जाती है उसमें। एक परफेक्ट रेशो है ना हाँ, और वो मुझे अच्छा ये लगा जो इनर है जो इसका ये भी अलग है कि साथ स्टिच ये साथ ही है। तो ये इसके ऊपर भी पूरा काम हुआ काम है। हुआ हुआ है, इससे जी, एक बिल्कुल। बहुत दुबली पतली स्मार्ट स्लीक लुक आ रही है इस स्टाइल से काम के। अक्सर आपको काम वाले कपड़े भी आपको हैवी लुक दे देते हैं जो उसके काम जिस तरह हुआ होता है, तो ये वाला काम जो है स्लीक और Sleek look टॉल है, लुक दे रहा है जी। है ना? इसको मैंने वो घराव सा नहीं किया ना, इसका हाँ। स्लीक सी लुक है हाँ। बिल्कुल, जो बाकियों में था कि जैसे लीनियर काम जो है वो स्लीक स्लीक दिखाता है। एग्जैक्टली। बाल भी बड़े मजे के लग रहे हैं, वो बालों का एक स्टाइल भी है कि पूरा अगर आपने बाल दुपट्टा नहीं लिया तो बाल भी फूल और वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। आपने देखा हमारे आज मेकअप में बहुत बैकॉमिंग्स नहीं है, सिंपल को रखना इस्लामाबाद में इतना पसंद नहीं किया इतना नहीं जाता। किया जाता, बैठो प्लीज यार। इस्लामाबाद में किस तरह का लाइक ऐसा ही है कि Soft सिंपल मेकअप हो, बहुत बहुत वो बड़े बड़े बना के वो चीज़ नहीं, थोड़ा आई उसमें थिंक फ्लो में आजकल रखते चल हैं। भी नहीं रहे वो बड़े बड़े बाल नहीं, हाँ, आजकल बड़ा नहीं। सिंपल चल रहा है, अच्छा भी मोर लगता है। फोकस ऑन आईज एंड देन ड्रेस। एग्जैक्टली कलर कॉम्बिनेशन पे अच्छा लग जाता है, हाँ। आप खुद अच्छे लग रहे हैं, मेकअप अच्छा हो, सिंपल हो, आप कैरी कर आई थिंक पता है एक्चुअली फैशन जो है ना वो जो फिल्में वगैरह आती हैं वो हिट होती हैं तो उससे फैशन जो है वो अडॉप्ट करता है बंदा। जब वो आई थी कौन सी ये जो संजय लीला बंसारी की फिल्में नहीं थी उसमें बहुत हैवी कपड़े दीपिका ने बाजीराव मस्तानी तो उसमें हैवी कपड़े हैवी ज्वेलरी के साथ बिल्कुल सटल सा मेकअप जैसे है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। वन शेड वो एक लोगों को एक सेंस देके गया था कि ओह ये देखो बैलेंस रखना भी जरूरी है। बैलेंस रखना भी लेकिन एज कम्पेयर लाहौर कराची मैंने नोट किया कि इस्लामाबाद में मेकअप बहुत कम करते हैं। हाँ सॉफ्ट बड़ा क्लासी मेकअप होता है। क्लासिक से बड़ा न्यूड सी लुक। हम मेकअप से याद आया जरा हम मेकअप की तरफ चलें कि पूरा बाल ओ पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है। ब्राइड की लाइव मेकअप हुआ है तायरा सलीम सैलून से। ज़रा सा नुसरत हाँ फाइनल लुक देके तुम हमें दुल्हन दिखा दो। दुल्हन तुम ज़रा खड़ी भी हो जाओ, चलती भी हो ना तुम। हाँ, हमें ब्रेक पे जाना है ना इसलिए बोल रही थी। मेकअप भी हो चुका है, लाइव मेकअप है और इन दी एंड ये फिक्सर स्प्रे मारने वाली है क्योंकि आजकल जैसे बेस लगती है ना वो ड्राइनेस की वजह से एक
लुक आती है मेकअप वेकअप। अभी ये ग्लोई इफेक्ट आ जाएगा ब्रेक के बाद। स्प्रे, वो फिक्स स्प्रे बड़ा अच्छा रहता है। अब जब भी आप अपनी शादी ब्याह पे कहीं जाने के लिए मेकअप करें तो फिक्स स्प्रे एक मार लें तो वो बड़ा एक ड्यूई ग्लो लुक आएगी, जैसे हम सबकी आ रही है। तो जी ये आ गया स्प्रे भी। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इन सबको एक दफ़ा हम फिर दिखाएंगे। आपकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मुझे पता है हमेशा ख़वातीन की बात कर रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आपने झलकियाँ देखी ताहिरा सलीम स्टूडियो की। आप F7 में इस्लामाबाद में जाके विजिट कर सकते हैं। कुछ कपड़े इस वक्त हमने आपको दिखाए, माइयो, मेहंदी, बारात, वलीमा, और ये आइडियाज़ भी आपको मिले कि हेयर स्टाइल क्या करें। जैसे मनाइल है, इनाया है, इन लोगों की ब्रेड्स बना के इसके ऊपर और डायमंड टीज और बीड्स, बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने मुख्तलिफ इवेंट्स के, मुख्तलिफ रिश्तों के जो लुक्स देखे हैं वो मुलाहिज़ा हैं आपके सामने। तो ताहिरा आप कुछ कहना चाहेंगी अपने नाजरीन से, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ उनसे मानूस हुए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जाहिर है। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक जो अगर आपके अंदर पैशन है तो वो ऐसे लगता है जैसे शुरू से ही आपके साथ था कुछ ना कुछ। हाँ, आप उसको कुछ अरसे के बाद एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं तो वो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है बिल्कुल, जहाँ पे आके मैं अपना एक्सप्रेस कर रही हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ। बस ये है। ग्रेजुअली ऑब्वियसली मैं इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं जो अभी आएंगे। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू है। बहुत अच्छा, पार्टी शुरू हुई, बहुत अच्छी शुरू हुई है। नताशा, तुम जब जाती हो किसी की शादी में भी लाइक अटेंड करने के लिए, तो तुम किस तरह के कपड़े पहनना जो है वो कंफर्टेबल समझती हो? मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे ना थोड़े भरे भरे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई बर्थडे तो नहीं है या कोई छोटा इवेंट तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं शादी में जा रही हूँ तो वो थोड़ा सा जरा भरा हुआ होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं यार वो दुल्हन से तो डिफरेंट लगना चाहिए। ऑफ कोर्स दुल्हन तो दुल्हन है, वो तो एक लीडिंग पर्सनैलिटी होती है पूरे इवेंट की। लेकिन आपको भी तो खूबसूरत, आपको लगना चाहिए कि आप शादी में। चॉइस की बात होती है, आप भरे हुए कपड़े अच्छा कैरी कर लेते हो। तो देखिए अब मेरे पास अगर ऑर्डर आता है, एक कहती है कि नहीं लड़की की बहन है या कुछ है, वो कहती है नहीं मुझे फुल भरा हुआ चाहिए। हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं आप नहीं पहने, हम उनको गाइड कर सकते हैं। आप इन कलर्स में चले, आपको भरा हुआ चाहिए आप इन कलर्स में चले जाएं, आप भरा हुआ पहन लें। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप बहुत लाल पीला और वो भी भरा हुआ है तो वो टू मच हो जाएगा। मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ अगर मैं शादी में जा रही हूँ तो ट्राउजर और शॉर्ट शर्ट या लॉन्ग शर्ट। हाँ, लेकिन वो भी अच्छी दुपट्टा। नज़र, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जब आप जाती हैं किसी की इवेंट पर और करीबी भी हो, तो आप शादियों में क्या प्रेफर करती हैं, साड़ी पहनना या ट्राउजर, शलवार कमीज, क्या आपको ज़्यादा मज़ा आता है? मैं कोशिश करती हूँ कि तीनों दिन कोई डिफरेंट लुक हो, डिफरेंट ड्रेस हो। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हल्के काम वाले कपड़े होने चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ज़्यादा काम से मैं नहीं रहती हूँ, फिर मैं कुछ और हो जाती हूँ। लेकिन आपने बारात पे बहुत हैवी पहना और बहुत अच्छी लगी। वो कलर अच्छा था, वो डिजाइन अच्छा था, बिकॉज वो इतना स्लीक ड्रेस था, वो अच्छा लगा। मतलब डिपेंड करता है कि कितना कोई करीबी है। मैं बैक स्टेज देख रही थी, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू, द ब्लैक वन राइट, जो इन्होंने वेलवेट पहना था, बहुत प्यारा है, मेहंदी वाला। हाँ, वो तो शायद मैं आपसे सभी ड्रेसेस बहुत पसंद आया। ये एंटर हुई ना बैक स्टेज, मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो और आप बाल कैसे प्रेफर करती हैं? अगेन डिफरेंट हेयर डूज एवरी डे। अभी यहाँ तो जल्दी में चेंज करना था तो डिडंट हैव मच टाइम। जैसे वलीमा है, यू प्रेफर बैक कॉम्बिंग और नॉट? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत क्रुक। अच्छा, ये शी इज वेरी केयर, बड़ी कॉन्शियस है अपने बालों के। मैंने देख रही थी तैयार जब हम कर रहे थे इनको, तो ये बालों पे ये नहीं, नो खींचो नहीं, इसको सिंपल रहने क्योंकि अभी तक इतने अच्छे बाल है ना भाई, बहुत अच्छे। यही तो 4 ड्रेसेस बदले तो सी सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि जितना आप सटल रखें, जितना करें तो वो उतना सॉफ्टर लुक रहती है। और मेरे साथ बहुत डेंजरस गेम है, जरा सा मेकअप 19 से 20 हो जाएगा ना तो आईड लुक हॉरिबल। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी शक्ल नहीं। थैंक गॉड कि आपको पता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमारी लिमिटेशन मेकअप की कहाँ है। तभी फिर अच्छे सैलून जो है वो आपको गाइडलाइंस देते हैं कि नहीं ये वाला लाइनर या काजल लगाएंगे तो ये आप पर नहीं सूट रहा है ना। आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है। वही मैं कह रही हूँ जो डिफरेंट है। अब ये बैठे हुए ना, ये सब डिफरेंट है, जिनका डिफरेंट था कि हमें ऐसा मेकअप चाहिए, नहीं मेरे बालों को ये ना छेड़ो, मुझे ऐसा मेकअप नहीं करो, मेरे पे लैश
हमने सबको सुनना है, उनको उनके मुताबिक गाइड करते हैं, ताकि उनके वो भी तो मुताबिक खुश होके जाएं, ना हाँ। होके जाएं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बताना होता है, ये जरूरी है, जरूरी है। हाँ जी। तो मैं जोरे, तुम बताओ जी। तुम्हारी भी ड्रेसिंग मुझे बड़ी पसंद है, सच तुम बड़े अच्छा ड्रेसअप होती हो। जब तुम शादियों में जाती हो तो तुम क्या प्रेफर करती हो कि कैसे कपड़े हों? निदा, ये टोटली मेरे मूड पे डिपेंड करता है। ओए होए, अगर मेरा मूड बहुत ज़बरदस्त है तो वो बहुत ज़्यादा भरे हुए भड़कीले होंगे, कोई होंगे। जगह नहीं होगी जिधर काम ना हुआ। ये सही कस्टमर है मेरा। और अगर जैसे इतनी एनर्जी नहीं है या काम से थकी हुई हूँ या कोई मूड थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ है तो फिर कुछ सिंपल बट फिर ज्वेलरी बहुत हैवी पहनूंगी कि वो Okay. बैलेंस कर दे। हाँ। या वो भी आईलाइनर, तो आइडिया है ना कि रेड लिपस्टिक लगा हाँ, लो, वही मैं मूड बोलने खुद ब लगी खुद थी enhance हो कि जाएगा। आईलाइनर ऐसा कर लूंगी कि वो एक स्टेटमेंट लगे। हाँ, क्योंकि वो एनर्जी लो जो अंदर है वो बाहर शो नहीं होनी नहीं चाहिए ना, तो होना। उसको बैलेंस तो करना होगा। करना है, तो ये है कि डिपेंड्स हाँ। ऑन डिफरेंट ओकेजन्स एंड ऑल। सो जो VIP सेलिब्रिटी मनाइल है, शादियां अटेंड करने का शौक है या बर्थडे पार्टीज में खुश रहती हो? शादियाँ करेंगे, शादियां करने का अटेंड करेंगे। अभी जेजे मुझे कहेगा बच्चे से क्या सवाल किया। नहीं, मैंने मतलब शादियों में जब जाती हूँ मेहंदी वगैरह में, शौक है तुम्हें तैयार होने का? हाँ, बट सिंपल कपड़े, सिंपल कपड़े, क्योंकि बच्चे के पास तो इतनी एक्सेसरीज होती है ना? वो पर्स भी होता है, बुंदे भी होते हैं प्लास्टिक वाले, इतनी बड़ी बड़ी प्लास्टिक चूड़ियाँ भी होती है। और क्या, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्लच भी होते हैं। हाँ, पर्स तो तुम जरूर लेती हो, है ना? जरूरी है। वो तुम्हें ज्यादा वो मॉडर्न फ्रॉक्स वगैरह पसंद है या शरारे या इस A तरह to Z जैसे अभी मैंने पहना है। इनाया, तुम बताओ तुम्हें कैसे शौक है, तुम्हें किस तरह के कपड़ों का शौक है जब जो हम मम्मा बना दें? आई डोंट नो, बस सिंपल सा मुझे बस। सिंपल सा हो, जी, चुभे ना तुम्हें कहीं भी। जी ये भी तुमने मम्मा से कहा होगा कि देखिए मुझे बहुत नरम वाला अंदर से एक कपड़ा लगा के दीजिए जो मुझे चुभे नहीं। जो चुभे नहीं। इनाया ने आज भी ग्लॉस नहीं लगाई, ये लगाई है हल्की सी नहीं, नहीं, परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है। हाँ, he doesn't like even, मतलब ये इसको खुद भी अच्छा नहीं लगता है हाँ, वो पहन। बच्चों को बच्चा बच्चा ही लगना चाहिए। हाँ, मतलब ओके, और बाल भी तुम्हारे अच्छे हैं भाई। तो क्या सैलून में क्या क्या सर्विसेज लेती हो जाके? अभी कुछ नहीं लेती? अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं। अभी मैं उधर इतना जाती नहीं हूँ। अच्छा। हाँ सुजैन, तुम जाती हो शादी वगैरह में तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है सुजैन को इतना अच्छा खुद भी मेकअप आता है कि सैलून से तैयार होके आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सैलून नहीं जाती। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि शादियों पे जाना ही मुझे नहीं पसंद। नहीं कहो, सीरियसली मैं कहती हूँ, बट झूठ हो, मेहंदी में तो जाना पसंद है, वहाँ तो प्रॉपर एक मेडले। मुझे ना ज्यादातर भरे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, नहीं पसंद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत लाइट और वेट वाली ड्रेसेस ना हो। बस तुम बेटा वहाँ बहुत रजिस्ट्रार ऑफिस जाके साइन कराना, हार पहना देना इधर। ऑनेस्टली मुझे वो वाली शादी ज्यादा पसंद एकदम से है। आप सिंपल निकाह हाँ। और उसके बाद रिसेप्शन कर लें जिसमें आपके आप करीब करीब के जिनको बुलाना है हाँ। बस हो जाए शादी। हाय, मुझे तो यासिर भाई क्या है ना, 25 साल बाद दोबारा करते हैं तो मैं तो फिर दुल्हन बनूंगी। Same भाई। here। है ना, मुझे बहुत शौक है। मैं कहती हूँ जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। चलो भाई, ये हमें सबकी चॉइसेस भी पता चल गई और सबकी चॉइसेस को केटर करने के लिए ताहिरा सलीम स्टूडियो है F7 इस्लामाबाद में, सैलून भी है, स्टूडियो भी है। आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती है एक चीज़ कि कपड़े अच्छे होते हैं और अगर मेकअप अच्छा ना हो तो कपड़े डल पड़ जाते हैं, वाइस वर्सा। मेकअप अच्छा होता है और कपड़े अच्छे नहीं होते तो मेकअप बिल्कुल डल पड़ जाता है। और ये मुझे बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स मॉडल्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि निदा दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और आपने बड़ी जल्दी इस चीज़ को कैप्चर कर लिया कि एक ही अंडर वन रूफ सैलून भी है और स्टूडियो भी है, बिल्कुल बुटीक भी है और बुटीक salon भी है। बिल्कुल ऐसा ही। सो थैंक यू सो मच ताहिरा एंड थैंक यू बेस्ट सो ऑफ लक। थैंक यू लिटरली हमें आप लोगों के आपके कपड़े, आपके स्टाइल्स बहुत पसंद आए। Thank you। और लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि 3 दिन तक है 20% ऑफ। ताहिरा सलीम जाइए आप, ताहिरा सलीम बुटीक, स्टूडियो, सैलून, वहाँ सब
चीज़ें अवेलेबल हैं, इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। एंड निदा जो लोग लाहौर नहीं जा सकते, आई थिंक लाहौर नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन जी ऑर्डर कर सकते हैं, ये तो नंबर और चल अच्छा है हाँ, हाँ। और इंस्टाग्राम है, वो सारा है, वहाँ तो order order कर place हो सकते सकता हैं। मतलब हर शहर से फिर हर शहर orders से, जी होने बिल्कुल। चाहिए। और पाकिस्तान से बाहर भी बिल्कुल अक्सर ऐसा ही है। जितनी तैयारियां हम नहीं करते, यूएसए, यूके, जी, बिल्कुल, यूरोप में रहने वाले, सऊदी अरब, दुबई में रहने वाले अच्छा, पाकिस्तान, ज्यादातर मुझे कॉल्स भी वहीं पे आती हैं, हाँ। जो कॉल नंबर उसी पे ज्यादातर ऑर्डर्स भी ज्यादातर बाहर कहीं हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आप आती जाएंगी कराची और लाहौर की तरफ। अच्छा है ना? आएंगे ना, ऑफ कोर्स काम आएंगे। बढ़ेगा तो इंशाल्लाह। थैंक यू आप सब लोगों का, माशाल्लाह क्या मॉडल्स कपड़े बदलती होंगी जो हमारी एक्ट्रेसेस ने कपड़े बदले। ओह हो, एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है बिल्कुल जी। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि इनको तैयार देखना, इनके मेकअप्स, ये सब देखकर हमें भी बहुत मज़ा आया। कल से कंपटीशन शुरू है हमारे शादी कंपटीशन वीक का। ये आज और कल हमारा वार्म अप राउंड था, शादी की तैयारियां थी, एंड कल जजेस बनकर आपने टीवी के आगे बैठ जाना है ज़बरदस्त डांस कंपटीशन देखने के लिए, और ग्रुप डांस कंपटीशन होगा। आप होंगे इसके जजेस, तो इंतज़ार करें कल तक का। मैंने बहुत शौक से देखना है डांस। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। खुदाफिज, मिलेंगे कल। शादी कंपटीशन वीक जारी है।